अभी तक हमने देखा कि बीटीएस सॉन्ग की वजह से जीवन और जीव को पता चल चुका होता है कि वो दोनों यहाँ पर टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि वो दोनों फ्यूचर से आए हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं। जीव कहता है मतलब कि तुम मीन हवान की शादी सुमिन से करवाना चाहती हो। जीवन कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर सुमिन की शादी मीन हवान से नहीं हुई तो मेरी शादी मीन हवान से हो जाएगी और फिर वो दोनों मिलकर मेरे ऊपर चीट करेंगे और मुझे मार डालेंगे। वैसे क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? जो कहता है मुझे इतना कुछ नहीं पता है। तो जीवन कहती है तुम्हें उस रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता था और तुमने तो यूनो को वहाँ पर भेजा था। जो कहता है कि हाँ, मैंने उसे वहाँ पर भेजा था और मुझे उस रेस्टोरेंट के बारे में तुम्हारे फ्यूनरल पर पता चला था। ये सुनकर जीवन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरे फ्यूनरल पर आए थे? जीव कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे फ्यूनरल पर आया था और वहाँ पर बहुत सभी लोग सैड थे और बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे। जीवन कहती है मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती, भला मेरे मरने पर कौन सैड होगा और कौन रिग्रेट फील करेगा। जीव कहता है मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है तो हमें कहीं और चलना चाहिए। जीवन कहती है कि हाँ मुझे भी। फिर जीव जीवन को अपने घर ले जाता है तो जीव की कैट जीवन की तरफ आने लगती है, लेकिन जीव उसे उठा लेता है। कहता है कि मेरी कैट हर किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होती, लेकिन वो कैट जीवन के पास चली जाती है। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि क्या ये वही कैट है जिसे बचाते बचाते जीव गाड़ी के सामने आ गया था। तो जीव जीवन को कहता है कि अगर तुम मीन हवान से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें सीधा ही मीन हवान से ब्रेकअप ले लेना चाहिए। जीवन कहती है मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर मैंने मीन हवान से ब्रेकअप कर लिया तो वो तो पूरी तरह से पागल हो जाएगा और कहीं बाद के बजाय वो मुझे अभी ना मार डाले। जो कहता है फिर मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं दूर चले जाना चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जीवन कहती है कि इससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे रास्ता मिल चुका है और वो उसे बताती है कि मेरी बाजू पर जले का निशान था चाय गिरने की वजह से, लेकिन तुमने मुझे बचाया था तो वो जले का निशान तुम्हारे ऊपर आ गया, मतलब कि मैं अपनी डेस्टिनी किसी और के ऊपर डाल सकती हूँ। तो जीव कहता है मतलब कि चोट के बदले चोट, शादी के बदले शादी। फिर तो इसका मतलब ये है कि मौत के बदले मौत भी होने वाली है। फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन की फ्यूनरल के बाद जीव घर आ रहा होता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुका होता है, जैसे कि वो अपना सब कुछ खो बैठा हो और वो बाहर बारिश में ही भीगने लगता है। और तभी वहाँ पर जीवन के पापा की गाड़ी आती है, क्योंकि वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है। फिर जीव उनकी गाड़ी में बैठता है तो जीवन का पापा उसे कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो। जीव कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ गंवा दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मेरे पास चांस था लेकिन मैंने उस चांस को यूज़ ही नहीं किया। अगर मैंने उस चांस को यूज़ किया होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। तो जीवन का पापा कहता है कि मान लो अगर तुम्हें फिर से मौका मिलता है तो क्या तुम उस चांस का यूज़ करोगे? जीव कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि चलो पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी मान लो। जीव कहता है कि हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस बार अपनी किस्मत को चेंज करके रहूँगा। और वहीं प्रेजेंट में जीवन जीव को बता रही होती है कि जब मैं मर गई थी और मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को 2013 में देखा। तो जीव को से बताता है कि मैं भी सो गया था और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं 2013 में हूँ। लेकिन जीव काफ़ी परेशान था क्योंकि जीवन के लॉजिक के हिसाब से अगर जीव ने अपनी डेस्टिनी किसी और के ऊपर नहीं डाली तो वो भी मर जाएगा। फिर हम अगले दिन मिस कॉन्ग को ऑफिस में देखते हैं और वो सुनती है कि एम्प्लॉयज़ गॉसिप्स कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब ये मील किट प्रोजेक्ट किसी और टीम को मिल जाएगा। ये सुनकर मिस कॉन्ग काफ़ी सैड होती है। हालांकि ये आइडिया तो जीवन को होता है, लेकिन फिर भी इसमें मिस कॉन्ग का नाम था तो वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन अब सैड हो जाती है कि अब यह प्रोजेक्ट उसके हाथों से जाने वाला है। और तभी वहाँ पर मिस्टर ली आते हैं जो कि मिस कांग के सामने से गुजर जाते हैं। फिर हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ली मिस कांग को कह रहा होता है मुझे तुम्हारे जैसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा इसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अब मिस्टर ली इस कंपनी के एचआर होते हैं जो कि मील किट प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट भी करने वाले थे। वहीं जियो को भी इस चीज़ की खबर मिल जाती है और भागते हुए वो ऑफिस आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली जियो का स्टेप ब्रदर होता है और उन्हें देखकर लगता है कि उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर वो दोनों अकेले में बात करते हैं। जो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर ली कहता है कि मेरे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, अब मैं यहाँ का एचआर हूँ। और फिर वो जीवन को डॉक्यूमेंट देकर कहता है मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट को जीवन लीड करे, लेकिन मुझे ये काफ़ी सिंपल सी लड़की लगती है, मुझे नहीं लगता कि सबको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती इस प्रोजेक्ट को मिस कॉन्ग ही लीड करेगी। इस पर जो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि यह प्रोजेक्ट जीवन का ही आइडिया था और इस मिल प्रोजेक्ट ने सबको इन्फ्लुएंस कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि जीवन किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती? ये बोलकर वहाँ से चला जाता है।
और वहीं जीवन और बाकी सभी रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो जियोक उन्हें बताता है कि इस प्रोजेक्ट को मिस कोंग ही लीड करेगी और जिसमें 3 असिस्टेंट होंगे जो कि सुमिन, मिन हवान और युआन होंगे। ये सुनकर जीवन काफ़ी सैड हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि अब इस प्रोजेक्ट को वो लीड करेगी। ये बोलकर जियोक वहाँ से चला जाता है, लेकिन जीवन इसके पीछे पीछे जाते हैं और कहती है लेकिन ये प्रोजेक्ट तो मेरा आइडिया था ना, लेकिन फिर भी मुझे प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया गया। जो कहता है ये तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि मिन हवान और सुमिन एक साथ हैं, अब उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। जीवन कहते हैं कि हाँ लेकिन ये फेयर नहीं है, लेकिन जियोक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिन हवान सुमिन के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लेकर जाते हैं। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में मिन हवान का भी नाम आ चुका था। वहीं हम जियो को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है और अब वो जीवन की बात समझ चुका होता है और उसे समझ आ जाता है कि जीवन के पापा ने ही उसे दूसरा मौका दिया है सब कुछ चेंज करने के लिए, लेकिन अब वो श्योर होता है कि 10 साल के बाद एक्सीडेंट होने की वजह से वो मरने वाला है। उसके बाद वो यूनो के रेस्टोरेंट जाता है। तो यूनो उसे कहता है तुम्हारे यहाँ पर कैसा आना हुआ। जियो कहता है कि बस मैं ऐसे ही आ गया। फिर जियो उसे कहता है क्या तुम डायनेमाइट सॉन्ग के बारे में जानते हो। तो वो कहता है कि नहीं। जियो कहता है क्या तुम स्प्रिंग डे के बारे में जानते हो। यूनो कहता है कि हाँ स्प्रिंग डे एक सीज़न है, इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जियो कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और जियो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और तभी वहाँ पर यूनो उसे लेने के लिए आती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर यूनो को लगता है कि इसकी आवाज़ मैंने जीवन के साथ सुनी है। तो उसे पूछता है क्या तुम जीवन की फ्रेंड हो, मैंने ही तुम सभी के लिए वहाँ पर केक भिजवाया था। ये सुनकर यून समझ आती है कि ये जीवन का फ्रेंड है और वो कहती है तुमने जो केक भिजवाया था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन अभी मैं यहाँ पर अपने गुस्सैल भाई को लेने के लिए आई हूँ। फिर अगले दिन हम जियो को ग्रांडपा के साथ देखते हैं। ग्रांडपा से पूछते हैं क्या तुम्हारा और ली का आर्ग्यूमेंट हुआ था। जियो को मना करता है। तो ग्रांडपा से कहते हैं कि तुम ऑफिस से बहुत से लोगों को निकाल सकते हो लेकिन ली को नहीं निकाल सकते, तो मेरा सजेशन यही है कि उसके साथ मिलकर अच्छे से काम करो। और फिर वो उसे कहता है कि यूरा ने मिस्टर वोंग के केस को काफ़ी अच्छे से संभाल लिया है, उसने उसकी इमेज को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दिया। यूरा काफ़ी अच्छी लड़की है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। जो कहता है मतलब कि आप मेरी शादी यूरा से करवाना चाहते हो। ग्रैंडपा कहता है कि हाँ अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो तुम क्या करोगे, वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अच्छा तो तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओ जिससे कि तुम शादी करना चाहते हो। इस पर जो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जैसे कि आप मेरी खुशी चाहते हो वैसे ही मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। ये बोलकर जियोक बाहर आता है और सोच रहा होता है कि बेशक मेरे पास 10 साल है लेकिन मैं ये मौका नहीं गंवाऊंगा ताकि मुझे रिग्रेट ना हो। मैं जीवन को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर चाहे 10 सालों के बाद मैं उसकी लाइफ में रहूं या फिर नहीं रहूं। अगले दिन ऑफिस में सभी बातें कर रहे होते हैं कि रोजेंटल की स्टॉक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो मिन हवान जीवन को कहता है देखा मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अपने रोजेंटल के स्टॉक भी बेच दिए थे, लेकिन मैंने टेकेयू कंपनी से कुछ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। फिर जीवन अपने स्टॉक चेक करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर भी वो अपने स्टॉक्स नहीं बेचती। फिर वहाँ से चली जाती है। तो सुमिन देखते हैं कि जीवन क्या देख रही होती है। तो उसे पता चलता है कि जीवन ने मिन हवान को बिना बताए रोजेंटल के स्टॉक खरीदे हुए हैं, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कितना प्रॉफिट होने के बाद भी वो उसे बेच क्यों नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका प्राइस आगे जाके और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो ये सोचकर सुमिन भी रोजेंटल के स्टॉक खरीद लेती है। वहीं हम मिन हवान को देखते हैं जो कि जीवन को मस्की लगा रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है ना कि मैं सुमिन को एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ और जो पैसे मैंने तुम्हें स्टॉक बेचने से पहले दिए थे वहाँ पर हम उन पैसों को यूज़ करेंगे। लेकिन मिन हवान ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे सुमिन को इम्प्रेस करना था, इसलिए उसे पैसे चाहिए थे और जीवन ये सब कुछ समझ जाती है। लेकिन जीवन ने उन पैसों से तो रोजेंटल के स्टॉक खरीद लिए थे। तो जीवन बहाना देने लगती है कि उन पैसों से तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है और अगर अब मैं उसे कैंसिल कर देती हूँ तो हमें सिर्फ आधे ही पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मिन हवान को गुस्सा आ जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो एकदम बुद्धू निकली, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ फ्रॉड करती है, उन्हें इसमें सिर्फ अपना फ़ायदा होता है। तो मिन हवान कहता है तो मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, क्या मैं उन स्टॉक्स को बेच दूँ जो कि मैंने टीकेयू कंपनी से खरीदे हैं। ये सुनकर जीवन सोचने लगती है कि वो कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा घाटे में जाने वाली है। अगर मिन हवान उसे बेच देता है तो मिन हवान को नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं तो उसका नुकसान चाहती हूँ। तो जीवन कहती है नहीं, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो तुम उन स्टॉक्स को क्यों बेचोगे। मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मुझे बताना तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे दूँगी। और रही बात मुझे रेस्टोरेंट लेकर जाने की, तो इस वीकेंड मैं तुम और सुमिन साथ में चलेंगे। ये सुनकर मिन हवान काफ़ी खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को देखते हैं जो कि साथ में वीकेंड स्पेंड करने के लिए आए थे और मिन हवान तो सुमिन के साथ ही लगा हुआ होता है।
तो जीव उन्होंने कहती हैं कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। सुमिन कहती हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हम तीनों एक फैमिली की तरह हैं और हम तीनों को साथ में खुशी खुशी रहना चाहिए। फिर मीन हवान जीवन के हेड को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इससे जीवन को अपने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं कि किस तरह से मीन हवान ने उसे धक्का देने के लिए अपना हाथ आगे किया था। तो वो डर जाती है। सुमिन कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। जीवन कहती है कि कुछ नहीं, बस एक बग था। और बग सुनते ही सुमिन चिल्ला देती है और कहती है कि मुझे बग से बहुत डर लगता है। तो मीन हवान उसे संभालने लगता है। तो जीवन को याद आता है कि ये सीन उसी के साथ हुआ था, लेकिन इस टाइम उसकी जगह सुमिन है। फिर वो वहाँ पर एक कपल को साइकिल चलाते हुए देखते हैं और उसे याद आता है कि मीन हवान भी उसे इसी तरह से साइकिल सिखा रहा था, लेकिन वो चाहती है कि इस बार मेरी जगह सुमिन हो। तो वो फ़ोन का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। और जीवन के पास यूनो का कॉल आया हुआ होता है। यूनो कहता है तुमने मुझे फ़ोन किया था, किस लिए। जीवन कहती है मैं तो बस एक जगह से भागना चाहती थी, इसलिए तुम्हें कॉल कर दिया। यूनो कहता है वैसे तुम कहाँ हो। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। जीवन कहती है कि मैं बस अभी आती हूँ। फिर जीवन उसे मिलती है और यूनो उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आता है और जीहुक उन्हें अंदर से देख रहा होता है। फिर जीवन अंदर जाकर जीहुक से बात करते हैं और वो उसे बताती हैं कि अभी अभी मैं मीन हवान और सुमिन दोनों को साथ में छोड़कर आई हूँ। जीहू कहता है तुमने काफ़ी सही किया है। फिर जीहू उसे बताता है कि 2021 में जब मैं चेयरमैन बना था तब मिस्टर ली ने रिज़ाइन दे दिया था। जीवन कहती है लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। जीहू कहता है शायद वो मेरे साथ काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मील किट प्रोजेक्ट का लीडर तुम्हें नहीं बना पाया क्योंकि मेरे ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं मिस्टर ली के साथ मिलकर काम करूं। जीवन कहते हैं कि कोई बात नहीं। जीव कहता है अगर इसके अलावा तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। जीवन कहती है कि ठीक है। उसके बाद जीव यूनो से मिलने के लिए जाता है। तो यूनो कहता है क्या तुम फिर से आज बहुत सारी ड्रिंक करने वाले हो। जीव कहता है कि नहीं, आज तो बस मैं तुम्हें देखने के लिए आया हुआ हूँ। यूनो उसकी बातें समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन एक्चुअल बात तो ये होती है कि जीव चेक करना चाहता है कि क्या यूनो जीवन के काबिल है कि नहीं, क्योंकि इन द एंड जीव को तो मरना ही है और वो यूनो को जीवन के लाइफ पार्टनर के रूप में चूज़ करना चाहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कंपनी की तरफ से एक वर्कशॉप रखवाई जाती है जिसकी सारी जिम्मेवारी यून को दी जाती है। यून उसे काफ़ी अच्छे से संभालती भी है और इसमें एम्प्लॉयज़ को नंबरिंग फ्लैग ढूंढने होते हैं। उसके हिसाब से उन्हें एक दिन के लिए फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे कि जो नंबर 1 फ्लैग ढूंढेगा उसे कार की फैसिलिटी दी जाएगी, जो नंबर 5 फ्लैग ढूंढेगा उसे 2 बैग दिए जाएंगे और नंबर 5 वाले को पूरा दिन उसी बैग के अंदर रहना है। और वहीं सुमिन चुपके से योन की बातें सुन लेती है और योन अपने टीममेट को बता रही होती है कि नंबर 1 फ्लैग नदी की तरफ छुपाया हुआ है। और सुमिन सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर मिस्टर किम होता है तो वो उस फ्लैग को ढूंढने के लिए मिस्टर किम की हेल्प ले लेती, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं तो वो मीन हवान की हेल्प ले सकती है। और तभी वहाँ पर जीवन आती है। सुमिन उसे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि मीन हवान कहाँ पर है। ये सुनकर जीवन को याद आता है कि फ्यूचर में नंबर 1 फ्लैग सुमिन को मिला था जो कि उसने मिस्टर किम की हेल्प से लिया था, और नंबर 5 फ्लैग मीन हवान को मिला था और मीन हवान पूरा दिन बैग के अंदर रहा था, और जीवन को नंबर 3 फ्लैग मिला था और वो पूरा दिन टेंट के अंदर रही थी। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देती, तो वो बताती नहीं कि मीन हवान कहाँ पर है। सुमिन कहती है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं मीन हवान की हेल्प लूँ। जीवन कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम मीन हवान की हेल्प लेना चाहती हो तो ले सकती हो। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि नंबर 1 फ्लैग ढूंढने के लिए जा रही होती है और तभी उसे जियो मिलता है। जियो कहता है क्या तुम्हें पता है कि नंबर 1 फ्लैग कहाँ पर है। जीवन कहती है कि हाँ मैंने सुना है कि नंबर 1 फ्लैग नदी की तरफ है। जो कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। जीवन कहती है कि नहीं, मैं सब कुछ अपने बलबूते पर करना चाहती हूँ और मुझे डर है कहीं तुम मेरी हेल्प करो और तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज ना हो जाए। मैं किसी की भी हेल्प लेकर कुछ भी नहीं करना चाहती। तो जियो उसे अपनी चेस्ट का निशान दिखाता है और कहता है कि देखो तुम्हारे पापा ने ही मुझे सेकंड चांस दिया है, तो तुम मेरा किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हो। ये देखकर जीवन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने चांस को ख़राब करो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सेकंड लाइफ में वो सब कुछ करो जो कि तुम करना चाहते हो, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ। और जीवन उससे पूछती है वैसे तुम अपनी सेकंड लाइफ में क्या करना चाहते हो, लेकिन जीवन उसे नहीं बताता। पर जीवन कहती है तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना कि मैं कर सकती हूँ, तो मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। जीव कहता है कि ठीक है और फिर जीव वापस आ जाता है। वहीं सुमिन देखती है कि मीन हवान को नंबर 5 फ्लैग मिल जाता है और सुमिन अपनी बाजू पर छोटा सा कट मार लेती है और मीन हवान को कहती है देखो मुझे चोट लग गई और मैंने सुना है कि नंबर 1 फ्लैग नदी की साइड है, लेकिन अगर मैं पानी में जाऊंगी तो मेरी चोट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। मीन हवान कहता है कि कोई बात नहीं। और वहीं जीहुक वापस आता है और वह सुनता है कि योन कॉल वर्की से बात कर रही होती है
और योन को बताया जाता है कि जहाँ पर नंबर 1 फ्लैग है वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ से नंबर 1 फ्लैग को हटाना पड़ेगा। ये सुनकर जियो काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि जीवोन उसी फ्लैग को लेने के लिए गई है। वहीं हम जीवोन को देखते हैं जैसे कि वो फ्लैग दिख जाता है और वो उसे लेने के लिए पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से वो डूबने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जियो टाइम से आकर उसे बचा लेता है और जियो को उसे चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी हेल्प ले लो, तो तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं ली? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो और बिना सोचे समझे इतने गहरे पानी में आ गई? तो जीवन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जियो का गुस्सा फिर भी कम नहीं हो रहा होता है, तो जीवन भी चिल्लाकर कहती है, क्योंकि मैं सुमिन नहीं हूँ जो कि दूसरों की हेल्प से आगे बढ़े, मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये सुनकर जियो याद करने लगता है कि जीवन ने उसे पूछा था कि सेकंड लाइफ में वो क्या चाहता है, और फ्यूचर में भी जीवन ने जियो से पूछा था कि अगर तुम्हें सेकंड लाइफ मिली तो तुम क्या चाहते हो। तो जियो ने उसे कहा था कि मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ, और वहीं प्रेजेंट में उन दोनों को ही अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो जियो जीवन को कह देता है कि मुझे अपनी सेकंड लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ये सुनकर जीवन चुप हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।